हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी अभी हमने मिक्सर एंड एलिगेशन खत्म किया है। बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। मिक्सर एंड एलिगेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। उन्हीं क्वेश्चनों के बेस पे जो नंबर से वो चेंज करके आएंगे, क्योंकि पैटर्न सेम रहने वाला है। सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, सारे पैटर्न को हमने कवर कर लिया है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पार्टनरशिप। जी हाँ, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं हम। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप में से कोई कॉमर्स वाला है तो अच्छे से जानता होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है, कैसे होता है। वो अकाउंट्स में पढ़ा होगा उसने 11th और 12th में। तो अगर आप कॉमर्स वाले नहीं भी है, आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे कि कॉमर्स वाला है, आर्ट्स वाला है, उसको अलग पढ़ाएंगे, उसको अलग पढ़ाएंगे। सबके लिए जीरो से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। हम पूरा बेसिक से सीखेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-3 की पॉइंट्स है, उसी को ध्यान रखिए। इस प्रॉब्लम का, इस जो टॉपिक है, इसका सॉल्यूशन हम इजीली कर सकते हैं। और रियल लाइफ में जो पार्टनरशिप है वो तो आप देखते ही हैं कि कोई बिजनेस होता है, पार्टनरशिप का नाम तो सुना ही होगा कि पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, या फिर इसने पार्टनरशिप में बिजनेस किया, चलो पार्टनरशिप कर लेते हैं, हम प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं। तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स, प्रॉफिट, पार्टनरशिप, पार्टनर्स, कंपाउंड, सिंपल, ये सारी जो टॉपिक्स हैं, ये जो की पॉइंट्स है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के, इस क्लास के अंदर। तो क्यों ना एक स्टोरी से समझा जाए, क्योंकि स्टोरी से अच्छे से समझ में आता है हम लोगों को। तो क्यों ना स्टोरी से समझा जाए कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो चलिए एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 आदमी है हमारे पास। ठीक है, 2 आदमी है हमारे पास, राम और श्याम, या फिर मोहन। राम और मोहन है हमारे पास। दो दो आदमी है, पर्सन 1 और पर्सन 2, राम और मोहन। ठीक है, अब राम और मोहन किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। कई सालों तक तैयारी किया उन्होंने, 5-6 साल तक तैयारी किया उन्होंने। फिर घर वालों ने एंड में इन्हें बोल दिया, ये दोनों अच्छे से दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड फॉर एवर वाले हैं। तो इनके घर वालों ने बोला कि अब बहुत हुआ, इतनी तैयारी काफी है, अब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, अब आप कुछ अपना करो और हमें सपोर्ट करो फाइनेंशियली, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अब हम आपको तैयारी नहीं करवा सकते। तो इन दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम कुछ अमाउंट जो है मिलाकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कुछ अमाउंट को मिलाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर हम एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो जो राम है उसने 1000 रुपए मिलाए, और जो मोहन है उसने बोला ठीक है, तू 1000 मिला ले, मैं 2000 मिला लेता हूं। और राम ने 1000 रुपए दिए और मोहन ने 2000 रुपए दिए, और दोनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, कोई स्टॉल लगा लिया, या फिर कुछ खरीद के कुछ बेच दिया उन्होंने। ठीक है, तो राम और मोहन, राम ने 1000 रुपए लगाए और मोहन ने 2000 रुपए लगाए। चलो ये बात अच्छी है। फिर इन्होंने बेचा। 1 महीने बाद क्या हुआ, इन्होंने 1 महीने तक बिजनेस किया। 1 महीने बाद पता चला कि 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ जी साहब, बिजनेस है तो प्रॉफिट तो होगा ही। तो प्रॉफिट ज्यादा तो नहीं हुआ, पर 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया इनके पास। प्रॉफिट कितने का आया, 100 रुपए का। तो अब समस्या ये आ रही है कि राम को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा और मोहन को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये दोस्त हैं, साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, साथ में काम कर रहे हैं, तो इक्वल इक्वल मतलब 50-50 रुपए बांट लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि राम ने तो 1000 रुपए दिए हैं और मोहन ने 2000 रुपए दिए, ज्यादा पैसे दिए हैं। जिसने ज्यादा पैसे दिए हैं वो ज्यादा पैसे भी लेगा। तो इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इन्होंने जिसमें इन्वेस्ट किया है 1000 और 2000, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1:2 आ गया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया, 1:2 आ गया। मतलब अगर राम 1 रुपए लगा रहा है तो मोहन 2 रुपए लगा रहा है। ठीक है, तो जिस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहेंगे, जिस रेशियो में पैसा लगा रहे हैं, उतना ही अपने आप प्रॉफिट का शेयर लेंगे। अगर मैं 2 रुपए लगा रहा हूं तो प्रॉफिट के शेयर में से 2 यूनिट लूंगा मैं। ठीक है, अगर मैं 3 रुपए लगा रहा हूं तो प्रॉफिट के शेयर में से 3 यूनिट लूंगा। तो इस ये जो 3 है, 2:1, 1:2 है, इसको हम शेयर करेंगे राम और मोहन में। तो 100 रुपए में राम का हिस्सा कितना आ जाएगा, राम का जो शेयर है 1 यूनिट है, और टोटल शेयर कितना है, तो 2 और 1 3 है। ये आ जाएगा 33.33। तो राम का जो शेयर है 33.33 आ जाएगा,
और जो मोहन का शेयर है वो इसका डबल 66.66 आ जाएगा। तो राम को 33.33 रुपए मिलेंगे और जो मोहन है उसे 66.66 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो राम और मोहन ने शेयर कर लिया। अच्छा, मान लेते हैं केस दूसरा लेते हैं। ये केस तो हो गया कि दो दोस्त थे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, एक ने 1,000 रुपए लगाए, एक ने 2,000 रुपए लगाए, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कितने कितने बांटेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अगले केस की डिस्कस करते हैं कि अगर राम जो है वो 1 महीने के लिए बिजनेस में रुकता है, राम जो है 1 महीने के लिए बिजनेस में रुकता है, राम 1 महीने के लिए बिजनेस में रुकता है और मोहन जो है वो 2 महीने के लिए बिजनेस में रुकता है और 2 महीने बाद जो प्रॉफिट है 2 महीने बाद वो कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे 600 रुपए हो जाता है। 600 रुपए का 2 महीने बाद प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट राम को मिलेगा और कितना प्रॉफिट मोहन को मिलेगा। तो ये अलग केस हो जाता है, इसमें जो है हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए जब भी हमें इन अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर दो दोस्त या दो पार्टनर जो हैं प्रॉफिट को शेयर करते हैं, दो पार्टनर्स हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इक्वल किसके हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है इनटू जो हमने इन्वेस्ट किया है उसका और जो टाइम पीरियड है उसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है, देखिए मान लीजिए अलग अलग टाइम पीरियड के लिए 1 महीने के लिए कर रहा है, 2 महीने के लिए कर रहा है, तो जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करके जो रेशियो आएगा उसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था, 1 और 2 था। ठीक है, और जो इसका टाइम पीरियड है वो 1 महीना है, तो यहां से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कितना है, तो 2 महीने हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेशियो का साइन, तो रेशियो कन्वर्ट हो गया 1:4 में। रेशियो कन्वर्ट हो गया 1:4 में, पहले क्या था 1:2 में था, अब 1:4 हो गया। तो 1:4 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब कि 600 रुपए में जो राम का शेयर होगा, 600 रुपए में 1 महीने के लिए राम का शेयर क्या होगा, 1/4 + 1 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 600, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 120 रुपए। मतलब 600 रुपए में 120 रुपए राम को मिलेगा, क्योंकि वो 1 महीने के लिए काम कर रहा है और पैसे भी कम लगा रहा है। ऐसे ही मोहन 2 महीने के लिए काम कर रहा है और वो पैसे ज्यादा लगा रहा है, तो उसका शेयर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 इसका रेशियो है और रेशियो का टोटल 5 है और हमारा टोटल प्रॉफिट है 600 रुपए। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और ये 120, और 120 इंटू 4 कितना होता है, 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 480 रुपए। ठीक है, तो मोहन को कितना मिलेगा, 480 रुपए। तो यहीं से पार्टनरशिप का कंसेप्ट यूज होता है। तो चलिए एक एक करके हम थोड़ा की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करूंगा ये स्टोरी के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन है, पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके, मनी को इन्वेस्ट करके। ठीक है, पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके या 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके मनी को इन्वेस्ट करते हैं और किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, रन करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। क्लियर है पार्टनरशिप, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, सब मिल गए एक साथ और कुछ कुछ पैसे मिलाए उन्होंने और किसी बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। तो पार्टनरशिप में मान लीजिए ये एक बंदा है, इसके पास थोड़े से पैसे हैं, ये एक बंदा है, इसके पास थोड़े से पैसे हैं, ये एक बंदा है, इसके पास थोड़े से पैसे हैं, इसके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, इसके पास 50 रुपए हैं, इसके पास 200 रुपए हैं। तो अब 100 रुपए में कोई बिजनेस तो स्टार्ट कर नहीं सकता अच्छा सा, ये 50 रुपए में नहीं कर सकते, ये 200 रुपए में नहीं कर सकता। तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम तीनों मिल जाए और तीनों के अमाउंट को सम कर दे, तीनों के अमाउंट को प्लस कर दे, मतलब 100 + 50 + 200, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 350। अब 350 में कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे और फिर इन तीनों का बिजनेस ग्रो हो जाएगा और तीनों ही पार्टनर्स कहलाएंगे। तो पार्टनरशिप क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके जब किसी पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा
लोग मिलके, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके किसी भी बिजनेस में या फिर किस इन्वेस्ट करने के बाद कोई बिजनेस को ग्रो करते हैं या कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो होता है हमारा पार्टनरशिप। तो जो पार्टनरशिप, ये जो पैसे लेके आते हैं स्टार्टिंग में, मान लीजिए 3 पार्टनर्स थे हमारे पास, 100 रुपए लेके आता है पहला पार्टनर, दूसरा 50 रुपए और तीसरा 200 रुपए। तो जो ये 3 पार्टनर्स हैं, ये जो स्टार्टिंग में पैसे लेके आते हैं, उसे हम एक टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल, कितना पूंजी लेके आए हैं, ये जो स्टार्टिंग में लेके आते हैं वो कैपिटल होता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में लेके आते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये कैपिटल्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कैपिटल के रेशियो में, जो जिस रेशियो में कैपिटल लेके आते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर टाइम पीरियड अलग अलग हो तो टाइम पीरियड इनटू कैपिटल कर दिया जाता है और जो रेशियो आता है वो हमारा प्रॉफिट का होता है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं पार्टनर्स की। पार्टनरशिप तो क्लियर हो गया कि एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस को ग्रो करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स जो होते हैं वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप के अंडर अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं, वो पार्टनर्स होते हैं। वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप के अंडर अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं हमारे पार्टनर्स। कैसे, देखिए ये 3 व्यक्ति थे हमारे पास, 3 लोग थे हमारे पास, ये पार्टनरशिप के अंडर अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, पार्टनर है। ये 1 पार्टनर, पार्टनर 2, पार्टनर 3। तो पार्टनर्स क्या होते हैं, जो पार्टनरशिप के अंडर जो होते हैं मनी को इन्वेस्ट करते हैं और किसी बिजनेस का पार्ट बनते हैं, किसी बिजनेस का हिस्सा बनते हैं। साथ ही साथ उस बिजनेस में एक्टिव भी रह सकते हैं, एक्टिव नहीं भी रह सकते, वो उनकी इच्छा है, ठीक है, बट इन्वेस्ट जरूर करेंगे वो। तो पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, पार्टनर्स क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं। तो पार्टनर्स जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। पार्टनर्स जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला एक्टिव पार्टनर और दूसरा स्लीपिंग पार्टनर। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव पार्टनर क्या होना चाहिए और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। पार्टनर्स को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं, वो पार्टनर्स जो पार्टनरशिप के अंतर्गत मनी को इन्वेस्ट तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो बिजनेस में भी एक्टिव रहते हैं और बिजनेस को भी साथ ही साथ बिजनेस को मैनेज करते हैं। वो पार्टनर्स जो मनी तो इन्वेस्ट, पार्टनरशिप के अंतर्गत मनी तो इन्वेस्ट करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो बिजनेस को भी मैनेज करते हैं, उसे हम एक्टिव पार्टनर के नाम से जानते हैं, उसे हम एक्टिव पार्टनर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो मनी इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट के शेयर चाहिए बस उन्हें बिजनेस से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस हमने इन्वेस्ट किया है, हमें प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, बस इतना है, ठीक है। वो होते हैं हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स। जैसे एक्टिव पार्टनर्स, मान लीजिए मैं एक कंपनी खड़ी कर रहा हूं, मैं एक पार्टनरशिप के अंतर्गत कुछ काम कर रहा हूं। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त राम और मोहन है, वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो दोनों पैसा मिला रहे हैं, ठीक है, और उसी कंपनी में वो दोनों ही काम कर रहे हैं, एक सीईओ बन गया, एक मैनेजर बन गया, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो उस कंपनी में दोनों ही काम कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगे एक्टिव पार्टनर्स, क्योंकि वो पार्टनर्स तो हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट किया दोनों ने मिलके, लेकिन साथ ही साथ काम कर रहे हैं, तो वो होते हैं एक्टिव पार्टनर्स, ठीक है। और एक्टिव पार्टनर्स जो होते हैं उनको सैलरी भी दी जाती है, एक्टिव पार्टनर्स को सैलरी भी मिलती है, एक्टिव पार्टनर्स को सैलरी प्लस प्रॉफिट। एक्टिव पार्टनर्स को सैलरी और प्रॉफिट दोनों मिलता है, और जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं हमारे, उनको बस प्रॉफिट मिलता है, सैलरी नहीं मिलता उन्हें, ठीक है, क्योंकि काम नहीं करेंगे, सैलरी किस बात की। स्लीपिंग पार्टनर्स का देखिए, जैसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं हमारे, उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, बहुत सारे ब्रांड होते हैं, तो उसमें वो स्लीपिंग होते हैं, मतलब वो इन्वेस्ट कर चुके हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो हमारा बिजनेस है या फिर जो भी हमने लॉन्च किया है, जो भी रेस्टोरेंट खोला है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, नहीं, वो इन्वेस्ट कर दिया, बस उसका मैनेजर संभालेगा, दूसरे पार्टनर संभालेंगे, क्योंकि उन्हें बस प्रॉफिट से मतलब होता है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं उनका ब्रांड सुना होगा कि ये ब्रांड चलाते हैं, वो ब्रांड चलाते हैं, ये रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट है, उसमें वो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर में अंतर पता चल गया होगा, उम्मीद करूंगा मैं।
आगे बढ़ते हैं। अब पार्टनरशिप के टाइप्स को देख लेते हैं कि पार्टनरशिप कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया, फिर पार्टनर्स के बारे में डिस्कस किया, फिर पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, फिर पार्टनरशिप कितने टाइप के होते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पार्टनरशिप को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है सिंपल पार्टनरशिप, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड पार्टनरशिप। पहला होता है हमारा सिंपल पार्टनरशिप और दूसरा होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। तो ये मत सोचिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात की जा रही है, उससे ही रिलेटेड कुछ छोटी सी बात है, उसको ध्यान रखना है बस। सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में राम और मोहन का एग्जांपल लिया था जिसमें दो केस लिए थे। सबसे पहले कि राम और मोहन 1 महीने के लिए काम करते हैं, दोनों पार्टनरशिप के अंतर्गत हैं। 1000 राम इन्वेस्ट कर रहा है, मोहन 2000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो शेयर कितना कितना करेंगे, ये होता है हमारा सिंपल पार्टनरशिप। मतलब सिंपल पार्टनरशिप ऐसा होता है कि जो टाइम पीरियड है दोनों पार्टनर का वो सेम होता है। यहां पे जो सिंपल पार्टनरशिप है इसमें टाइम पीरियड जो होता है वो सेम होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, सेम होता है। सिंपल पार्टनरशिप में टाइम पीरियड सेम होता है। मतलब राम और मोहन अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस में, तो राम ने भी 1 साल काम किया, मोहन ने भी 1 साल काम किया, और जो प्रॉफिट आया उन्होंने इक्वली बांट लिया, या फिर जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसमें बांट लिया। तो सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है, जिसमें कि टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। लेकिन कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होता है, जिसमें टाइम पीरियड अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है दोनों के बीच का। जैसे हमने राम और मोहन की बात करी, तो राम जो है, दूसरे केस में राम और मोहन की बात करी, तो राम 1 महीने के लिए काम कर रहा था, मोहन 2 महीने के लिए काम कर रहा था, प्रॉफिट 600 रुपए हो रहा था हमारा। तो हमने अब रेशियो चेंज हो जाएगा, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड पार्टनरशिप की बात की जा रही है। और कंपाउंड पार्टनरशिप में प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, कंपाउंड पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट से जब हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो इसके बराबर आता है। मतलब इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनका जब रेशियो लेंगे हम, उसी रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको क्वेश्चन के माध्यम से इजीली समझ पाएंगे। तो पार्टनरशिप दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जिसमें टाइम पीरियड सेम होता है, कंपाउंड जिसमें टाइम पीरियड सेम नहीं होता, टाइम पीरियड अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला, रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड कैपिटल। तो कैपिटल और प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशन है, कैपिटल क्या, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा लेके आ रहे हैं स्टार्टिंग में, तो प्रॉफिट और कैपिटल के बीच में रिलेशन क्या है। तो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही शेयर होता है। मान लीजिए प्रॉफिट हमारे पास, जो जितना भी इन्वेस्ट किया है हमने, जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है उसी के बराबर हमें मिलेगा पैसा। मतलब ये नहीं है कि 12,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया तो 12,000 रुपए मिलेगा, 12,000 का परसेंटेज में कन्वर्ट करके अब प्रॉफिट का उतना ही परसेंट आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने, देखिए यहां पे स्टार्टिंग में हमने सीखा था राम और मोहन के बारे में। तो जो राम था 1,000 रुपए खर्च कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था, कैपिटल था इसका, और मोहन के कैपिटल जो था वो 2,000 रुपए था। तो इनका रेशियो निकाला हमने तो 1:2 आया। प्रॉफिट अगर 100 रुपए का हुआ तो जो रेशियो का 1 पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है वो राम को मिलेगा, मतलब 1/3 पार्ट जो है राम को मिलेगा, और 2/3 पार्ट है वो मोहन को मिलेगा। क्लियर। तो यही रिलेशन होता है हमारा प्रॉफिट और कैपिटल के बीच में। ठीक है, क्लियर। तो पार्टनरशिप में अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप कितने टाइप के होते हैं, पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, इन 4 चीजों, और रिलेशन क्या होता है पार्टनरशिप और कैपिटल के बीच में, कैपिटल क्या होता है, प्रॉफिट कितने के बीच कैसे कैसे शेयर किया जाता है, कंपाउंड पार्टनर्स क्या होते हैं, सिंपल पार्टनर्स क्या होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स क्या होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया हमने। अब इसी पे बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा ये की पॉइंट्स है, वो इजीली समझ में आ सके, और कैसे अप्लाई करना है, इसे कैसे सॉल्व करना है जब क्वेश्चंस आएंगे, वो एक बार हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन
सबसे पहला क्वेश्चन इस क्लास का, इस एक्सरसाइज का, देखिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में अभी कवर किया कि क्या होता है, कैसे होता है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि पार्टनरशिप के कंसेप्ट को कैसे यूज करके, पार्टनरशिप के कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे और कैसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू आर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस को, पी क्यू आर जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टी जो है कैपिटल लेके आ रहा है, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ पैसा तो देंगे ना, हम बिजनेस को जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ पैसा देंगे। तो पी जो है वो 10,000 रुपए दे रहा है, क्यू 12,000 रुपए दे रहा है और आर जो है वो 15,000 रुपए दे रहा है। तो एक बार लिख लेते हैं पी क्यू और आर, और कैपिटल कितनी कितनी है, तो पी की कैपिटल कितनी है तो आप बोलेंगे 10,000 रुपए है, क्यू की कैपिटल कितनी है तो आप बोलेंगे 12,000 रुपए है, और आर की कैपिटल है 15,000 रुपए, ठीक है। तो पी क्यू आर की कैपिटल ये है। अब इसने बोला कि 2 साल बाद, 2 साल के लिए ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 साल के लिए कैपिटल को मिलाते हैं, ठीक है। अब 2 साल बाद इनको 55,500 का प्रॉफिट होता है, 2 साल बाद इनको 55,500 का प्रॉफिट होता है। तो आपको पता ना क्यू का शेयर प्रॉफिट क्या होगा, तो मैंने बताया था कि किसी भी पार्टनर का जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो उनकी इन्वेस्टमेंट रेशियो के बराबर होता है, जितने रेशियो में उन्हें इन्वेस्ट किया है, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसी के बराबर उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसी रेशियो में उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल है उसका रेशियो निकाल लेते हैं हम। तो रेशियो निकालेंगे, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 3 जीरो कट गया, अच्छा 2 से भी कट रहा है, 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 से काट नहीं, 2 से तो नहीं कट रहा, 15 2 से नहीं कटेगा। अच्छा ठीक है, फिर हमें मिला 10:12:15, 10:12:15 हमें क्या मिला, 10:12:15। और किसे कट रहा है, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। तो हमें Q का शेयर निकालना है, Q का शेयर निकालना है। Q रेशियो में कितना है तो आप बोलेंगे 12, रेशियो में कितना है तो आप बोलेंगे 12 है Q। और Q का जो शेयर निकालने के लिए रेशियो Q का लेना है और अपॉन में टोटल रेशियो लेना है। टोटल रेशियो कितना है तो आप बोलेंगे 10 और 12 हो गया 22, और 22 और 15 हो गया हमारे पास 37, तो 37 हो गया टोटल रेशियो। और टोटल प्रॉफिट कितना है तो आप बोलेंगे टोटल प्रॉफिट है 55,500 रुपए, 55,500 रुपए। तो चलिए इसे काटते हैं, 37 एकम 37 और 3 40 हो गया, 10 50 और 5 55 18 बच गया, ठीक है। तो 180 आता है क्या, 7 पंचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 3 4 5, देखते हैं 180 तो नहीं आता, 5 से अगर करें, 5 से अगर करें 37 को, 5 से 7 पंजे 35 हो गया, 3 5 या 15 और 3 18, 185, मतलब 4 से जाएगा, 4 से जाएगा। तो 4 से अगर करें 37 चौके कितना होता है तो आप बोलेंगे 7 चौका 28, 4 तिया 12 13 14, 148, 148। तो 180 में से 148 गया तो आप कितना बताएंगे तो आप बताएंगे 32, 32 बच गया आपके पास, कितना बच गया 32 बच गया, और एंड में क्या है 0 है, तो ये 8 से जा सकता है। 37 अट्ठे कितना होता है, 37 अट्ठे कितना होता है तो 8 सत्ते 56, 56 का 6, 5 कैरी 8 तिया 24, 24 और 5 29, और 37 निमी कितना होता है तो आप बोलेंगे 9 सत्ते 63, 6 9 तिया 27, 27 और 6 जो होते हैं कितने होते हैं तो 33 होते हैं। तो 8 से जाएगा, 8 से जाएगा तो ये हो जाएगा 296। अब 320 में से 296 गया तो 24 बचेगा, तो 240 हो जाएगा, एक पॉइंट लगाया 0 उतारा 240 हो जाएगा। अब 240 आता है क्या, 7 बार में देखते हैं, 37 सत्ते कितना होता है तो 7 सत्ते 49, 4 7 या 21, और 21 और 4 कितने होंगे तो 25 हो गए, तो 6 बार में जाएगा। तो मतलब 148.6 रुपए से मिलेंगे, ठीक है, 148.6 रुपए से मिलेंगे, सॉरी 148
8.6 तो आए, अब इसे 12 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, 12 से तो मल्टीप्लाई करना भूल ही गए हम, 12 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 114 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6 दूनी 12, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1486, तो ये हो जाएगा 2 6 और 6 12 1 13, 9 और 9 18, 4 2 6 1 7, तो ये आ गया हमारा 1783 और 2 1 के बाद पॉइंट, मतलब 1783.2 रुपए मिलेंगे इसे, मतलब 1783.2 रुपए से मिलेंगे। क्यू का शेयर कितना हो जाएगा 1783.2। जरूरी नहीं है आपका प्रॉपर आंसर आए, फ्रैक्शन में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, बस आपको जैसे जैसे प्रोसेस बताया गया वैसे ही सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस पार्टनरशिप के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है क्योंकि हमें निकालना होता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो और साथ ही साथ फिर प्रॉफिट को शेयर करना होता है, तो कई बार कैलकुलेशन जो होता है कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाता है, तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, PQR जो है इंटर करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, PQR इंटर करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, P कंट्रीब्यूट कर रहा है 14,000 रुपए 5 मंथ के लिए, Q कंट्रीब्यूट कर रहा है 28,000 रुपए 7 मंथ के लिए और R कंट्रीब्यूट कर रहा है 21,000 रुपए 4 मंथ के लिए। इफ द टोटल प्रॉफिट मेड इज 12,500 रुपए देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ R। तो R का प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। अगर टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना 12,500 रुपए, तो ये कंपाउंड प्रॉफिट की बात की जा रही है, कंपाउंड पार्टनरशिप की बात की जा रही है। कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या बताया गया था कि अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो आते हैं, एंटर करते हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनके कैपिटल का रेशियो देख लेते हैं, P, Q और R। यहां पे आ जाएगा हमारा कैपिटल और यहां पे आ जाएगा हमारा टाइम। तो कैपिटल कितना है PQR का, तो आप लोग बोलेंगे अच्छा P का कैपिटल कितना, कितने पैसे लेके आ रहा है, तो 14,000 रुपए P लेके आ रहा है 14,000 रुपए। Q कितना लेके आ रहा है 14,000 रुपए 5 महीने के लिए लेके आ रहा है, ठीक है। Q कितना लेके आ रहा है, तो आप बोलेंगे 28,000 रुपए लेके आ रहा है। Q 28,000 रुपए लेके आ रहा है कितने महीने के लिए, तो आप बोलेंगे 7 महीने के लिए, ठीक है। और R कितना लेके आ रहा है, तो 21,000 रुपए R लेके आ रहा है और कितने महीने के लिए, तो 4 महीने के लिए। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालना है सबसे पहले, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 12,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट रेशियो, तो प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, तो प्रॉफिट रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 14,000 है कितने महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए है। फिर हमारे पास 28,000 रुपए है तो कितने महीने के लिए, तो आप बोलेंगे 7 महीने के लिए। फिर 21,000 रुपए है कितने महीने के लिए, तो 4 महीने के लिए। अब चलिए इनको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उसे काट के रेशियो बनाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 3 जीरो से 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो रहा है, तीनों में कटना चाहिए तभी कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 5, ये हो जाएगा 28 इंटू 7 और ये हो जाएगा 21 इंटू 4। तो 7 से कट रहा है, 7 कटेगा, यहाँ पे 7 कटेगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 कटेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 कट रहा है, यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ 2 कटेगा तो 14 आ जाएगा और यहाँ 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ रेशियो मिल गया 5:14 रेशियो 3 दूनी 6, 5:14 रेशियो 6 आ गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया 5:14 रेशियो 6। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें 12,500 रुपए को आर का शेयर निकालना है। अगर 12,500 रुपए का प्रॉफिट होता है तो आर का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा, तो आर का रेशियो क्या है PQR, लास्ट में आर का रेशियो 6 है। टोटल रेशियो का क्या है, तो आप बोलेंगे 16, 14 और 6 20 और 20 और 5 25, तो टोटल रेशियो 25 है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बोलेंगे 12,500 को ही तो बांटना है PQR में, लेकिन हमें आर का शेयर निकालना है, इसलिए आर के शेयर को ऊपर रखा है, जिसका शेयर निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, तो ये आ गया 500, 6 पंजे 30, तो ये आ गया 3,000। मतलब 12,500 रुपए में से आर को 3,000 रुपए मिलेगा, 12,500 रुपए में से आर को 3,000 रुपए मिलेगा प्रॉफिट में से, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। PQR जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, P जो है
1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, क्यू जो है 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और आर जो है 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 1 साल के लिए। ठीक है, 2 महीने बाद पता चलता है कि पी जो है 20,000 रुपए ऐड करता है, 20,000 रुपए और मिलाता है। क्यू और आर जो है विड्रॉ कर लेते हैं 40,000 रुपए और 8,000 रुपए। क्यू और आर जो है पैसे निकाल लेते हैं 40,000 रुपए और 8,000 रुपए 2 महीने के बाद। तो आपको बताना है कि 1 साल में अगर प्रॉफिट हुआ, सॉरी, पी गेट्स 400 मोर देन आर। पी जो है प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पी जो है 400 रुपए ज्यादा मिलता है आर से, पी को 400 रुपए ज्यादा मिलता है आर से, तो टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। अगर प्रॉफिट के शेयर में से पी को 400 रुपए ज्यादा मिलते हैं आर से, तो प्रॉफिट का हमें टोटल प्रॉफिट बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए इसमें जो जितने टाइम के लिए बिजनेस में आया है, जो जितने टाइम के लिए बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट किया है, उतने ही प्रॉफिट का शेयर मिलेगा उसे, उस रेशियो में ही मिलेगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो कितने कितने इन्होंने पैसे को, कैपिटल को इन्वेस्ट किया है पी क्यू आर ने, तो वो देख लेते हैं। पी ने क्या है हमारा 1 लाख रुपए, पी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। क्यू ने 1,20,000 रुपए किया है और जो आर है उसने किया है 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट। ठीक है जी साहब। आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स पी जो है ऐड कर रहा है 20,000 रुपए। मतलब अब देखिए अब केस क्या कन्वर्ट होने वाला है। 1 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए कितने महीने के लिए लगाया इसने, 2 महीने के लिए 1 लाख रुपए लगाया। ठीक है, उसके बाद जो कैपिटल है 1 लाख रुपए 2 महीने के लगाया, फिर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी इसकी 20,000 रुपए और ऐड कर रहा है, मतलब 1,20,000 रुपए हो जाएगी 2 महीने के लिए। 2 महीने बाद 1,20,000 रुपए इसका कैपिटल हो जाएगा। तो कितने महीने के लिए बच जाएगा इसका प्रॉफिट, पहले 1 लाख पे 2 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, फिर 2 महीने बाद 20,000 रुपए और जमा कर दिए, मतलब 1,20,000 हो गया। फिर 1,20,000 में 1 लाख जो 20,000 है उसको बचे हुए महीने में उसका प्रॉफिट मिलेगा उतने टाइम के लिए। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 महीने पहले यूज कर चुके हैं तो 10 महीने बचे, मतलब 1,20,000 पे 10 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसने बोला कि रेशियो ले लेते हैं। इसने बोला कि 1,20,000 रुपए क्यू के पास है। ठीक है, 2 महीने बाद 1,20,000 क्यू के पास है, 2 महीने तक इसे भी पैसे मिलेंगे 1,20,000 पे। लेकिन 2 महीने बाद इसने क्या किया कि 40,000 रुपए इसने विड्रॉ कर लिया अपने कैपिटल में से, 40,000 रुपए निकाल लिए। तो 1,20,000 में से 40,000 रुपए निकाल लेंगे तो 80,000 रुपए बचेंगे। तो 80,000 पे अब 10 महीने में उसे प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। जो 10 महीने होंगे उसमें 80,000 रुपए पे प्रॉफिट का शेयर मिलेगा उसे। थर्ड की बात करते हैं तो 1,80,000 इसने 2 महीने तक 1,80,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इस पे प्रॉफिट तो मिलेगा ही। 1,80,000 पे 2 महीने के लिए प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसने 8,000 रुपए निकाल लिए 2 महीने बाद, तो मतलब प्रॉफिट कितना, इसका जो कैपिटल है वो बच गया हमारे पास 1,72,000 रुपए, और ये 8 महीने के लिए 1,72,000 रुपए और ये 8 महीने के लिए है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ये कितना हो गया 1 × 2, तो ये हो जाएगा 2 लाख, और ये हो जाएगा 1,20,000 है ना, 10 से करेंगे तो 12 लाख हो जाएगा। और 1,20,000 को 2 से करेंगे तो 2,40,000 हो जाएगा। ये 2,40,000 रुपए प्लस 80,000 को 10 से करेंगे तो 8 लाख हो जाएगा। और थर्ड वाला क्या है, 1,80,000 को करेंगे तो 2 से करेंगे तो 3,60,000 हो जाएगा। और 1,72,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 का 3 0, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, बचा 5, 8 का 8 और 5 कितने होते हैं, 8 5 13 होते हैं। तो यह आ जाएगा 13,76,000, 13,76,000। तो चलिए सम करते हैं। सम करेंगे तो यह आ जाएगा, देखिए 2 लाख है और 12 लाख है तो 14 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14 लाख, 14 लाख
एक सेकेंड, ये आ गया हमारा 14 लाख, और ये कितना आ गया 8 और 2 10, 10,40,000, 10,40,000। और तीसरा कितना आ गया, तो 13 लाख और 3 16 लाख, 16 लाख, और 60 और 70 कितने होते हैं, तो 6 और 6 12, एक 13, मतलब 1,30,000, 1,36,000, तो 16 एक 17,36,000 आ जाएगा, 17,36,000। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट रहा है, 3 जीरो से 3 जीरो, और कुछ कट रहा है क्या, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 520 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 1 17, 6 दूनी 12, 1 13, 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 350, और ये आ जाएगा 200, 2 6 दूनी 12, 260, और ये कितना आ जाएगा 4 3 4, 2 से कट रहेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, बचा 1 3, 7 दूनी 14, बचा 1 5 1 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको 2 से काटेंगे तो 130 आ जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे 2 2 एकम 2, 7 दूनी 14। तो अब किससे कट रहा है, तो आप बोलेंगे अब किसी से नहीं कट रहा, तो रेशियो क्या आ गया, तो रेशियो आ गया 175, रेशियो 130, रेशियो 217। तो इस रेशियो में हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, इस रेशियो में हम प्रॉफिट को शेयर करने वाले हैं। अच्छा, इसने बोला पी को, अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, स्पेस नहीं है मेरे पास। अब इसने बोला जो पी है उसे 400 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं आर से, जो पी है उसे 400 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं किससे, आर से, तो ये बोला गया है। अच्छा, पी का शेयर और आर के शेयर का डिफरेंस कितना है, पी के शेयर और आर के शेयर का डिफरेंस कितना है, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। तो पी और आर के बीच का डिफरेंस कितना है, पी और आर के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे अच्छा 175, तो ये हो गया आपका 25, और 25 तो 200, और 25 और 17 कितने होते हैं, तो ये हो गया 35, 35 से 5 40, और 2 42, तो 42 का डिफरेंस है, 42 का डिफरेंस है रेशियो में। लेकिन अमाउंट में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे अमाउंट में तो मेरे 400 का डिफरेंस है, रेशियो में 42 का डिफरेंस है, अमाउंट में मेरा 400 का डिफरेंस है, मतलब 42 की वैल्यू है 400, तो कितनी की वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलेंगे 200 एक 300, 400, और ये हो गया 500, 500 17 और 5 कितने होते हैं, तो 522, 522 की वैल्यू निकालनी है। 442 की वैल्यू है 400, तो 522 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 42 से डिवाइड कर देंगे, और 522 की वैल्यू निकालनी है तो 522 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ जा रहा है क्या, 2 से काट देते हैं, 21 दूनी 42 होता है, 200 दूनी 400 होता है, 7 7 49, 50 51 52। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप बताएंगे, मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाला, इतनी कैलकुलेशन नहीं करने वाला, ये सब आप करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर जो है, कोई बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, पी जो है 10 काऊ को 7 महीने के लिए करता है। अच्छा, पी क्यू आर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें गायों को पालते हैं, ठीक है, गायों को पाल के दूध निकाल के बेचते होंगे, मुझे क्या पता, ठीक है, आपको भी नहीं पता, पता है, बताइए मुझे फिर क्या कर रहे हैं। अच्छा, पी जो है वो 10 गाय को 7 महीने के लिए करता है, क्यू जो है 21 गाय को 2 महीने के लिए करता है, और आर जो है 14 गाय को 6 महीने के लिए करता है, और रेंट जो है 3,570 रुपए है। तो आपको बताना है कि आर कितना पे करेगा। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट की जगह रेंट दे दिया है, और टाइम की जगह और जो है हमारा कैपिटल की जगह गाय दे दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी के पास कितना है, तो पी बोलेंगे 10 गाय है उसके पास 7 महीने के लिए, ठीक है। और क्यू के पास कितना है, तो आप बोलेंगे 21 गाय है 2 महीने के लिए, और आर के पास कितना है, 14 गाय है 6 महीने के लिए। रेशियो निकाल लेते हैं हम, कुछ कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 दूनी 14, ठीक है, और 2 से भी कट रहा है, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 5:3:6 आपका क्या आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो, सॉरी रेंट शेयरिंग का रेशियो।
रेंट इस रेशियो में हम शेयर करेंगे, रेंट इस रेशियो में हम शेयर करेंगे। जो जितना ज्यादा यूज कर रहा है, जितने ज्यादा टाइम के लिए यूज कर रहा है, उतना ही ज्यादा रेंट शेयर करेगा वो। तो रेंट इस रेशियो में शेयर करने वाले हैं। ये P है, ये Q है, ये R है। तो R कितना पे करेगा, उसके लिए R का शेयर कितना है 6, और टोटल शेयर कितना, तो 6 और 3 9 और 4 9 और 5 14, टोटल शेयर 14 हो गए। और अमाउंट कितना है 3570। 7 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 है, तो 510 आ गया। और ये 3 से करेंगे, 2 से काट दिया हमने, तो 3 इंटू 510, तो आप बोलेंगे 3 एकम 3, 5 या 15, तो 1530 आपका आंसर होगा। मतलब आर को 1530 रुपए पेमेंट करना होगा। आर जो है 1530 रुपए का पेमेंट करेगा, ठीक है। आर 1530 रुपए का पेमेंट करेगा क्योंकि वो यूज कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास पी एंड क्यू जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और जो रेशियो है इनका इन्वेस्टमेंट का, पी और क्यू किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:7 है। पी और क्यू किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:7 है। दे डिसाइड 70% ऑफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल पार्ट्स। 70% प्रॉफिट जो है इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो बाकी प्रॉफिट है वो रेशियो में यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। क्यू को 500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं पी से, तो आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना होगा। अच्छा, क्यू को 500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं पी से, तो सबसे पहले 70% प्रॉफिट जो है, 70% प्रॉफिट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:7 है, 70% प्रॉफिट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी साहब। अब जो 30% प्रॉफिट है उसे हम 30% प्रॉफिट है इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 30% प्रॉफिट को इस रेशियो में हम बांटने वाले हैं। तो 30% प्रॉफिट को इस रेशियो में हम बांटने वाले हैं। हम्म 30% प्रॉफिट को अगर हम 7 और 5 12, पहले 5 से करें, 7 और 5 12 हो गया, तो 3 से करेंगे, 3 या 30, 3 चौक 12, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, कोई नहीं। इस क्वेश्चन को अभी छोड़िए, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वैसे आ तो जाएगा आंसर लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा कि हाँ ये तो मुश्किल चैप्टर है, इसको छोड़ देते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा। मजा आएगा। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड को वार्म अप करना पड़ेगा, मतलब आपके माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे प्रोसेस करना है, ठीक है। उसके बाद जब आगे के क्वेश्चंस करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट्स में, उसमें हम देख लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। अभी हम एग्जांपल्स देख रहे हैं क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमल एंड बिमल जो है स्टार्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस को 500 रुपए। अमल जो है 500 रुपए में, अमल जो है 500 रुपए 9 महीने के लिए, एंड जो बिमल है वो कुछ पैसे मिला रहा है 6 महीने के लिए, ठीक है। if the total profit is 69 रुपीज, टोटल प्रॉफिट 69 रुपीज है, और बिमल जो है उसे मिलते हैं टोटल प्रॉफिट 69 रुपीज है और उसे मिलते हैं 46 रुपए, देन व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट ऑफ बिमल स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के स्टार्टिंग में क्या इन्वेस्ट किया था बिमल ने, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। तो मान लेते हैं बिमल ने इन्वेस्ट किया था, बिमल का जो इन्वेस्टमेंट है, बिमल का जो इन्वेस्टमेंट है उसे मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो अमल ने कितना किया, 500 रुपए किया, कितने महीने के लिए किया, तो आपने बोला 9 महीने के लिए किया। रेशो निकालेंगे, इसी में प्रॉफिट बांटा जाता है। बिमल में एक्स रुपए किया, 6 महीने के लिए किया, कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 4 9, ये हो गया 5 या 1500, और ये हो गया 2x, ठीक है। 1500 रेशियो 2x हो गया, हमारे प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है ये। टोटल प्रॉफिट है 69 और बिमल को मिल रहा है 46। बिमल को कितना मिल रहा है 46। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बिमल का निकालना है तो बिमल के पार्ट को ऊपर रखे हैं और टोटल रेशियो को नीचे रखते हैं, मतलब कि 1500 प्लस 2x, और बिमल को कितना मिल रहा है 46 रुपए, तो 46 इक्वल टू में जाएगा
अब देखिए इस 2 से 46 जा रहा है 23 बार में, तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन 1500 प्लस 2x इक्वल टू 23/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो 23 इंटू 15 करेंगे, 23 इंटू 15 करेंगे तो 5 दिया 15 और 5 नहीं 10 और 1 11 और 23 से कम 23 तो 5 4 3, तो यह आ जाएगा 345 और 00 और 23 दूनी 46x। ये तो गड़बड़ हो गया। टोटल प्रॉफिट हमारे ये, अच्छा एक सेकेंड, ऐसे नहीं। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है? टोटल प्रॉफिट जो है हमारा 69 है, टोटल प्रॉफिट 69 है और प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो इतना है, तो अभी भी नहीं होगा। अमर और विमल स्टार्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस को 500 रुपए के लिए 9 महीने के लिए और कुछ पैसे मिला रहे हैं 6 महीने के लिए, ठीक है, x रुपए मिला रहा है। टोटल प्रॉफिट जो है ऑफ 69 एंड डेट विमल ऑफ 46, तो टोटल प्रॉफिट का कितने रेशियो में ये दे रहा है, टोटल प्रॉफिट का कितने रेशियो दे रहा है ये एक बार ये डिसाइड कर ले। टोटल प्रॉफिट का इतना पार्ट इसे मिलेगा, ठीक है, और रेशियो में कितना पार्ट मिलेगा, तो 2x और 1500 प्लस 2x इतना मिलेगा इसे। तो 1500 को 46 से ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, तो कोई नहीं होगा तो आंसर भी तो आएगा। 46 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9, तो ये आ जाएगा 92x। और 46 को 15 से करेंगे, 46 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 46 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30, 5 चौक 20 और 3 23 और 46 का 46 0 6 3 9 4 तो 690, तो यह आ जाएगा 690 और 2 0 और, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 6 दूनी 12 और 1 13, तो 138x। तो 138x में से 92x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे अच्छा 38 और 8 कितने होते हैं, तो 46 हो गए। तो 46x की जो वैल्यू है वो आ गई 69,000 रुपीज। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 69,000 रुपीज अपॉन 46, किससे कट रहा है, 2 से। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा, ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है क्वेश्चंस में, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। ये दो चीज दे रखी थी कि इसका भी शेयर दे रखा था, टोटल प्रॉफिट भी दे रखा था, तो मुझे कंफ्यूजन हो गई। सबसे पहले मैंने इसी का शेयर ले लिया, नहीं इसका शेयर तो लेना है, टोटल प्रॉफिट के कंपेयर में लेना है, तो इसके टोटल प्रॉफिट के कंपेयर में लिया तभी तो रेशियो निकलेगा, और रेशियो की वैल्यू हमें पहले से पता है रेशियो में क्या है, तो दोनों को कंपेयर करके हमने इजीली सॉल्यूशन को निकाल लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, मीता और अर्जुन जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 700 रुपए और 900 रुपए में, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ मीता जो है इन्वेस्ट करती है 500 रुपए और अरुण जो है वो 300 रुपए विड्रॉ कर लेता है। इफ द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट 1720 रुपए, देन प्रॉफिट ऑफ बोथ मीता एंड अर्जुन। मीता और अर्जुन का जो प्रॉफिट है वो दोनों का मिला के कितना होगा, ये बताना है, दोनों का प्रॉफिट कितना होगा। मीता का प्रॉफिट और अर्जुन का प्रॉफिट, उसके लिए हम कैपिटल देखते हैं, कैपिटल है 700 रुपए और 900 रुपए, कितने कितने महीने बाद, तो आपको बोला है 4 महीने बाद, 4 महीने बाद मतलब 700 रुपए पे 4 महीने का प्रॉफिट तो मिलेगा ही, और 900 रुपए पे भी 4 महीने का प्रॉफिट तो मिलेगा ही। अब इसने बोला 4 महीने बाद मीता इन्वेस्ट करती है 500 रुपए और, तो 700 तो पहले थे, 700 में 500 जुड़ जाएंगे तो 7 5 1200 रुपए 8 महीने के लिए हो जाएगा, 1200 रुपए 8 महीने के लिए हो जाएगा, मतलब 1200 रुपए में 8 महीने का हमें प्रॉफिट मिलेगा, 8 महीने के लिए प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 900 रुपए था हमारे पास अरुण के पास, और उसने 300 रुपए विड्रॉ कर लिया, मतलब 600 रुपए बचा, तो 8 महीने के लिए 600 रुपए मिलेगा उसे, 600 रुपए पे प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 7 चौक 28, 2800 रुपए प्लस 8 दूनी 16, 8 1 9,
ये 9600 रुपीज रेशियो, 9 चौक 36, 3600 और 8 छिक 4800 प्लस करते हैं तो ये 9600 10 11000, 11000 और ये हो गया 12400, 12400 रेशियो, ये हो गया 4000 और 3 7000, 7000 और ये हो गया 8400। ठीक है, अब 4 से कट रहा है दोनों, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 31/21, 31/21 होगा वो प्रॉफिट का शेयर होगा। 31/21 में प्रॉफिट का शेयर होगा, मतलब मीता को कितना मिलेगा, तो मीता का शेयर 31 है और टोटल शेयर कितना है 30 और 20 50 और 2 52 और पैसा कितना मिल रहा है, तो 1720 रुपये मिल रहा है, 1720 रुपये मिल रहा है। तो ये हो जाएगा मीता का शेयर, और अरुण का शेयर निकालना है तो 21/52 इंटू 1720 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अरुण का शेयर। तो काट पीट किए और तो जल्दी से काट पीट करके आंसर बताइए क्या आएगा आंसर। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसने बोला, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसने बोला ए और बी इन्वेस्ट कर रहा है किसी बिजनेस में, रेशियो दे रखा है 5% चैरिटी में डोनेट करता है प्रॉफिट का, तो आपको बताना है ए का शेयर इतना है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको खुद करना है। आपको अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 फ्रेंड्स है ए बी सी, इन्वेस्ट करने किसी बिजनेस में 3:2:6 में। आफ्टर 6 मंथ सी विड्रो हाफ ऑफ द कैपिटल, अपने कैपिटल का हाफ सी विड्रो कर लेता है। इफ टोटल प्रॉफिट जो है 53,010 रुपए का होता है, तो आपको बताना है कि ए का प्रॉफिट कितना होगा। टोटल प्रॉफिट जो है 53,000 का होता है, तो ए का प्रॉफिट बताना है। ये भी आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पार्टनरशिप के बारे में जाना कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप कितने टाइप के होते हैं, पार्टनर्स क्या होते हैं, कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होता है, सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर्स क्या होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया, की पॉइंट्स हमने यूज किए। एक स्टोरी के माध्यम से हमने पार्टनरशिप के बारे में जाना कि पार्टनरशिप क्या होता है, कैसे होता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं हमारे। तो उम्मीद करूंगा पार्टनरशिप के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे, पार्टनरशिप आप समझ चुके होंगे कि कैसे सॉल्व करना है, पार्टनरशिप को कैसे टैकल करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है। आपका एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर CGL, CHSL, MTS, GD या फिर वो रेलवे का हो या फिर वो बैंकिंग का ही क्यों ना हो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन 1 से 2 तो आता ही आता है। तो आप लोगों को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि अगर पार्टनरशिप के क्वेश्चन आए तो आप लोग जल्दी से उड़ा सके, और उस प्रैक्टिस को हम बूस्ट करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो इसका अगला पार्ट आने वाला है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे कैसे उन्हें सॉल्व करना है। उम्मीद करूंगा वीडियो को आपने एंड तक देखा होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।